अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 11। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिर्भीतस्तादृगैव व्याधिदायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृतभिसरः स्नातुराविष्करोति। अनेक आमोद तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर लें तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णता प्रकट हो जाता है। तो शास्त्रों की बातें शास्त्रों की नज़र से देखी जाती हैं। शास्त्रों की बातें अपनी बुद्धि से समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी शास्त्र क्या है, दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है ट्रांसीडेंटल। अधोक्षज का मतलब क्या होता है, विच इज़ बियॉन्ड द सेंसेस। जैसे कि दिव्य ट्रांसीडेंटल, जो बियॉन्ड सेंसेस है उसका क्या मतलब होता है, इंद्रियों के परे। इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोगों के लिए, कई बच्चों के लिए मैथ्स जो है इंद्रियों के परे है कि नहीं। किसी के लिए कुछ और होगा, इंद्रियों से परे है, कहाँ इंद्रियों के परे, नॉट पॉसिबल। तो जो इंद्रियों के परे है उसको कैसे समझा जाए फिर? उसको तो जैसा बताया जाए वैसा समझ लीजिए, उसमें लॉजिक ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर लॉजिक लगा ही नहीं पाओगे, लॉजिक फेल हो जाएगा हमारा। अगर हम लॉजिक से समझेंगे तो गलत है, गलत है।
मनुष्य चंद्रमा पर गया है? नहीं है। हमारी साइंस तो कह रही गया है, लेकिन है राहु पे गया। तो परे हो गया। अगर आपको मालूम है चंद्रमा दूर है या सूर्य दूर है? क्या बात कर रहे हैं, शास्त्र कर रहे हैं चंद्रमा दूर। और आप कहोगे तो शास्त्र में सब ऊटपटांग लिखा है। उसी शास्त्र में सूर्य सिद्धांत है जहाँ पर चंद्रमा की दूरी बताई गई है वहाँ पर सूर्य की भी दूरी बताई गई है। और सूर्य की दूरी वही है जो आपके साइंटिस्ट ने निकाली है। कितनी अजीब सी बात है। तो इसका मतलब परफेक्शन है उसमें। तो जब एक के में इतना परफेक्शन है, दूसरे के में गलती कैसे हो सकती है? और हमने कब निकाली होगी पता नहीं, आई डोंट नो कब निकाली हुई सूर्य की दूरी। कितने 100-200 साल पहले। और ये कब से हैं? ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही कब से हैं, है ना? और उनके पहले तो कब से है ये ऑलरेडी कि सूर्य का डिस्टेंस कितना है, वो ऑलरेडी लिखा गया है। तो जब इतना एक्यूरेट हज़ारों साल पहले लिख दिया गया, तो ऐसा कैसे कि चंद्रमा के बारे में गलत बता दिया? आप कैसे समझें इसको, बताइए? कि इसको समझे ना, क्या करें, इसको मान लें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये अधोक्षज है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इंद्रियों के परे है। तो कहोगे आप तो कैसे मान लें? कुछ भी जो चीज़ आप बोलो उसको इंद्रियों के परे मान के मान लें, तो कैसे पता चलेगा कि आप सत्य बोल रहे हो? ऐसे तो आप कुछ भी बोलोगे और बोलोगे ये बियॉन्ड सेंसेस है, मान लो मैं कृष्ण हूँ, तुम गोपी हो। अगर स्वामी जी आपको देख के तो नहीं लगता कहीं से भी आप कृष्ण हैं। कह रहे मैं अवतार लिया है, मैंने ऐसा अवतार लिया है, ये इंद्रियों के परे है, इसको मान लो। तो जी स्वामी जी मान लेती हूँ, सही है। तो फिर शास्त्र के कंक्लूजन को एज इट इज़ मान लो। ओके, तो उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? कुछ साल बाद स्वामी जी जेल में होंगे, आप भी किसी स्कैंडल में होंगे, लेकिन यदि शास्त्र के कंक्लूजन को मानेंगे तो आपको हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखन को फारसी किया। क्या मतलब? इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ प्रूव हो जाएगा। जब आप इसका पालन करेंगे, इसकी बात को एज इट इज़ मानेंगे, तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होंगे जो कि पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। फिर आप थोड़े दिनों में बोलेंगे ये कहाँ आ गए हम साथ साथ बैठे। आपको लगेगा, आप देखिए अपनी लाइफ में झांकिए कि हम कहाँ थे। Where we were 5 years, 10 years, 15 years, 20 years back। यदि प्रभुपाद न हुई थे तबे की हुई। तो आज हम अपने सर पर बहुत सारे पापों का बोझा लेके घूम रहे होते, है कि नहीं? तो ये हम देख सकते हैं कि इस ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड, जैसे कि आप लोगों ने, हमने आपको बोला कि हरिनाम दिव्य है, ये रियलाइज़ हुआ आपको? जिस दिन आपको बोला था हमने कि हरिनाम करिए, उस दिन रियलाइज़ हुआ था? फिर भी आपने इसको मान लिया। इतनी सारी चीज़ें मान रहे हैं, तो इसको मानने में क्या है? जब ये मान सकते हैं कि फ्रूट जूस, पैकेट फ्रूट जूस में फ्रूट जूस है, जब उसमें हम ये मान सकते हैं आइसक्रीम में क्रीम है, बटर में बटर है, जब हम ये मान सकते हैं, तो ये भी मान, क्या दिक्कत है? ये भी मान लीजिए। जब इतना मान लिया, हाँ, जब मैं भी ग्रीस को खा लिया बटर समझ के, हाँ, तो फिर हरिनाम में क्या, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, कर ही सकते हैं। जब चर्बी को खा लिया घी समझ के, तो इसमें क्या है फिर? तो हम सब ने उस वक्त मान लिया था और मान के इसको करा था, और आज इसका हम फल एंजॉय कर रहे हैं। कुछ संशय आत्मा लोग थे जिन्होंने उस वक्त इसको माना नहीं है। ऐसे क्या, ये कोई बात है? नाम ले लो सारे पाप कट जाएंगे, ऐसा क्या होता है क्या? तो वो क्या कर रहे हैं? वो आज भी
वहीं पर हैं एंड दे आर नाउ लेमेंटिंग, काश मैंने इसको तब मान लिया होता, मैं कर लिया होता तो आज मैं भी वहाँ होता, राइट। लेकिन जब जागो तब सवेरा। तो इस प्रकार से हमें शास्त्र की बात को जैसा लिखा है वैसा ही मानना पड़ेगा, उसमें डाउट भी होगा कई बार, लेकिन मान लेना है, क्योंकि वही सही में हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है। शास्त्र कह रहे हैं, परमहंस वैष्णव लोग, आचार्य लोग इसको बता रहे हैं। तो आज वो बता रहे हैं वही लोग कि अनेक आमोद की वस्तुएं हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है बहुत सारा दान देकर, भयंकर तपस्या कर कर, इंद्रियों पे भयंकर संयम कर कर, वर्णाश्रम का एज इट इज़ पालन करके, भगवान के मंदिर बना के और भगवान को भोग अर्पित करके, भगवान को वस्त्र पहना के, आरती करके, नृत्य करके, कीर्तन करके, अनेक आमोद की वस्तुओं और व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाएं, गोपियाँ, वो कह रहे हैं इन सब में से जो राधा रानी है वो सर्वाधिक कृष्ण प्रेम की अमूल्य निधि है। द टॉप मोस्ट थिंग टू प्लीज़ कृष्णा, यानी कि कृष्ण को अगर प्लीज़ करना है तो बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। क्या करें हम? केवल राधा रानी को प्लीज़ कर दें अगर, और वो भगवान के सामने अगर चली जाती है, मतलब वो तो अलग विषय हो गया, प्लीज़ कर दें। अगर वो भगवान के सामने खड़ी हो जाएं तो और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है कृष्ण को प्लीज़ करने के लिए। ऐसा होता रहे, सर्वाधिक अमूल्य निधि है और हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है, उसी प्रकार से उनका कुंड भी है। जबकि कुंड क्या है? कुंड कुंड ही तो है, और क्या है? कुंड केवल एक कुंड है, गुसल खाना, नहाने की जगह है, जहाँ पे नहाने के बाद शरीर का मैल निकलता है, वही तो जगह हुई नहाने की जगह। मैं बहुत साल पहले एक वीडियो देखा था, मैं कई बार बताई भी है, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि प्रभुपाद अपने रूम में नहा के आए और दीवारों पे कुछ बूंदें लगी थी पानी की, और ये पागलों की तरह भक्त उन पानी की बूंदों को चाट रहे थे, बताइए। और अभी हमने जो भजन गाया उसमें लिखा था कि करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता को के सामने कुछ नहीं है। हाँ, कैसे कैसे समझे इसको? हाँ, नाखून के प्रकाश को प्रणाम करता हूँ। भगवान की दिव्य ज्योति तो अलग है। वो कह रहे हैं, वो हमारे आचार्य प्रभुपाद उनकी नाखून की ज्योति को वो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है। हमने बताया था आपको कि उनके जो भक्तों ने उनके जीवनी लिखी है, श्याम सुंदर प्रभु ने, वो अक्सर इस बात को कहते थे, मैं प्रभुपाद को देखता रहा, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। हाँ, ऐसा बोलते हैं उनके भक्त। हाँ, 70-72 साल के व्यक्ति, 75 साल के व्यक्ति, दांतों में भी गैप थे, कुछ दांत सोने के भी बनाए बाद में। हाँ, और कानों में से बाल हैं, बहुत सारे निकले हैं। अब किसी व्यक्ति को वो बाल ही सुंदर लग रहे हैं, कोई व्यक्ति तो ब्यूटी पार्लर में जाके बालों को नुचवा रहा है, और वो कह रहे हैं आप कामदेव लग रहे हैं, बताइए। कैसे समझे आप? फिर से इसको यही क्वेश्चन आ गया, है कि नहीं बेवकूफ़? इसको कहते हैं प्रेमान जो न छुरिता भक्ति विलोचने। भक्ति का आँखें वो वही देखती हैं, वो बड़ा सुंदर लग रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि चरित्र ही सबसे सुंदर वस्तु होती है हमारे पास। हाँ, चरित्र नहीं तो कुछ नहीं। वास्तव में चरित्र के द्वारा हम लाइफ लॉन्ग किसी को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्किन दिखावटी होती है, जो कि थोड़े दिनों में बुरी लगने लगती है कि नहीं? स्किन में से बदबू आती है, आती है। अगर हम पेस्ट ना करें, हाँ, पेस्ट ना करें और किसी के पास में जाएं तो क्या होगा? इसलिए किसी को मधुर फीलिंग पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? डीओ और परफ्यूम्स लगाने पड़ते हैं, तो मधुरता बनी रहती है। नहीं तो अगर वो पास में आ गया इस चिकनी स्किन के, तो क्या होगा? उसको बदबू का एहसास होगा, है ना?
लेकिन किसी के चरित्र के जब हम पास आते हैं तो क्या होता है, तो सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। कैसे? सूरज की गर्मी में जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, पेड़ की छाया के जैसा, ऐसा ही सुख मिलता है। तो ये जो चरित्र है, फिर इसलिए वो कैसा लगता है, कर कामदेव से भी ज़्यादा। कामदेव तो हमारे हृदय में एजिटेशन पैदा करके चला जाता है ना, उत्तेजना पैदा कर देता है। और ये जो रूप है, हाँ, ये ठंडक पैदा करता है। तो ऐसा बता रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो कुंड है, ये केवल नहाने की जगह नहीं है, ये कह रहे हैं उतना ही प्रिय है जैसे ही साक्षात राधा रानी प्रिय है। इसलिए कह रहे हैं निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। गोवर्धन बस स्टैंड वहाँ से 2 किलोमीटर, एक 1.5 किलोमीटर, बच्चा, हमारा कोई छोटा सा बच्चा भी अगर भटक जाए, वो बोले कि मुझे राधा कुंड जाना है, तो कोई पहुँचा देगा? पहुँचा देगा। किसी के लिए भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अब फिर से अजीब सी बात आ गई। कितनी बार गए हैं आप लोग? 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार गए होंगे हैं? यहाँ तो लिखा है कि महान भक्त, अच्छा सॉरी, हम तो महानतम भक्तों में से हैं, तभी तो हमें प्राप्त हो गया। बताइए भावनाएं, क्या भावना है आपकी? प्राप्त नहीं हुआ, वो भाव प्राप्त नहीं हुआ। पानी देखा, प्राकृतिक कुंड देखा, पानी का एक प्राकृतिक कुंड। तो इसलिए निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ बता रहे हैं। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना और भी कठिन है, बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया। सारी डाउट्स क्लियर हो गए, पिछले आगे के सारे नहीं, कि सामान्य भक्तों के लिए तो बड़ा कठिन है। इसको मान लेना चाहिए ना, क्योंकि लिखा गया है। अब शास्त्रों की बात को मानना ही है, लिखा गया है कि ये आसान काम नहीं है, इसलिए डोंट ट्राई दिस। इसीलिए हम इसको प्रयास नहीं करते, हम जाते हैं और आ जाते हैं, जाते हैं और आ जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए भाव बना रहता है। हमारा भाव भी शेयर मार्केट के भाव जैसा है, जो ऐसे चढ़ता है फिर ऐसे उतरता है। मौसम क्या, अगर मौसम सुहावना है तो फिर सुहाना सफ़र और मौसम नहीं, सारी दुनिया हसीन लगने लगती है। अगर मौसम अच्छा है तो, और मौसम बेकार तो कहाँ गए सड़ान पसीना। हाँ, तो हमारा भाव मौसम पर डिपेंड करता है। हमारा भाव साथ में कौन जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। पेट में 2 दाने हैं कि नहीं इस पर डिपेंड करता है। भीड़ कितनी है इस पे डिपेंड करता है। न जाने मतलब हर वस्तु के लिए डिपेंड करता है। घर में जब हम गए हुए थे तो पीछे से पंखा चला रह गया, इस पर भी डिपेंड करता है। हम जब आए थे तो लाइट नहीं थी, कहीं प्रेस शायद खुली रह गई। हाँ, प्रेस खुली होगी या बंद होगी, इस पर भी डिपेंड करता है। नहीं, अब उसके दिमाग में वही चलता रहेगा, क्यों उदास क्यों? नहीं, रास्ते में क्या क्या बताएं अब आपको। रास्ते में हमने बराबर पैसे दिए थे, लेकिन मुझे सीढ़ी पर बैठाया गया क्योंकि कुछ ज़्यादा लोग आ गए। मैंने भी उतने ही पैसे दिए थे, लेकिन फेवरेटिज्म के रहते, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, पक्षपात के रहते किसी को तो बिठाया गया सीट पर, मुझे कहाँ बिठाया गया। अब इसलिए जब हम राधा कुंड में गए तो भाव पैदा नहीं हो पा रहा है। ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब मैं क्यों बता पाता हूँ इतनी चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ, इसलिए तो इतनी क्लोजली बता देता हूँ मैं। ऐसा है, हमारा भाव इस प्रकार से इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तब जब सब कुछ बढ़िया होगा दुनिया में एकदम परफेक्टली, और वो पांडा भी बकवास नहीं करेगा आके। पांडा, हाँ,
वो हमें सत्कार से ले जाएगा, वो दोने में 2-4 करा देगा, वो सब कुछ कुछ कर भी देंगे, राधा कुंड में आरतियाँ भी करा देंगे, तो हाँ अब कुछ हुआ। हाँ, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कुछ आरती और दोने में दिया रख के पानी में ऐसे भाप आए कि नहीं। वो पानी में जितना आगे जाएगा हमारा दोना, उतनी मेरी भक्ति आगे जाएगी। तो इसलिए उस पर दोना बहाना चाहिए इस प्रकार। तो उस पर भी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? पूरी यात्रा हो गई, यात्रा में सवेरे 9 बजे प्रसाद मिलना था, 11 बजे प्रसाद दिया खिचड़ी। शाम को कह रहे हैं प्रसाद देखेंगे क्या होगा, खुद बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अरे इससे अच्छा बाहर से खरीद लो, तो खिलाना ही नहीं तो। हाँ, खुद बनाएंगे भी, अरे खुद बनाने तो कम से कम टाइम पे तो दो। नहीं, खुद बनाएंगे, प्योरिटी दिस एंड दैट। तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। ये हमारी सच्चाई है ना, है कि नहीं? ये हम सबकी सच्चाई है। तो अब इसलिए बता रहे हैं कि हमारा भाव जो है घन तरल है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ये अप्रतिहता अहेतुकी है, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? यदा भक्ति रथोक्षजे, इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी, अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब समझते हैं आप? हेतु नहीं होता उसमें। हेतु मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे पूछा गया कि नहीं, मेरे साथ क्या हुआ, डज नॉट मैटर, क्योंकि आई एम वन ऑफ द मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी। मेरा काम जुगनू की तरह चमकना है। वो आपने देखा है, एक लाइटें जलती हैं और दूर से देखते हैं तो लाइटों में कुछ फॉर्मेशन होती है। हाँ, हरे कृष्णा लिखा है, लिखा देखा आपने? हाँ, ये हमारे बता रहे थे, आपके वहाँ कराते थे IIT में, भूल गए आप। ये कैसा हम भी करेंगे कभी, मैंने सोचा था एक बार। और बड़ा अच्छा तरीका है वो कुछ एक बड़े से कैनवस स्टाइल में हुक्स लगा दो कुछ, और उस हुक्स में कुछ दिए लगा दो, और दिए इस प्रकार से लगाओ कि उसमें कुछ लिखा हो, हरे कृष्णा। ठीक है, जगह जगह पर दिए हैं। क्यों बताया मैंने ये? उन जो दिए थे ना, वो जो छोटे छोटे, उन हजारों दियों में से एक दिया हम भी थे, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं नहीं चलूँगा। तो अब कैसा दिख रहा है वो हरे कृष्णा? उसमें वो बीच में एक काला आ गया। वो किसकी वजह से आया? मेरी वजह से। मेरा काम केवल जलना था, मैं वहाँ जलता रहता तो एक सुंदर आकृति बन के निकल के आती। हाँ, लेकिन मैंने सब बेकार कर दिया बिकॉज ऑफ माई ओन ऑब्जेक्टिव। मेरे अपने पर्पस, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी इच्छाएं। समझ में आ रहा है? इसको अहेतुकी नहीं कहते हैं, ये हेतु के साथ हो गया। वी आर अगेन हेयर टू प्लीज़ कृष्णा। ध्यान रखिए, दिस इज़ ऑल टू प्यूरिफाई अस। जो भी हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्ट आते हैं, वो हमें शुद्ध करने के लिए आते हैं, ताकि हम निरंतर जलते रहें उसी तरीके से। और जब राधा और कृष्ण विहार करने निकलेंगे, हाँ, और रात्रि का समय होगा, तो अचानक से जंगल में वो चमक जाएगा। स्विच ऑन, वृंदा देवी कह रहेगी स्विच ऑन, इंटरनल सीक्रेट्स में, और एकदम से वो जल पड़ेगा। ओ भगवान, राधा रानी उछल जाएगी, अरे वाह, हरी बोल है। उस वक्त फिर ये नहीं है, नहीं यहाँ पे चूटी काट रही है, वो झाड़ियों में हूँ मैं, अरे झाड़ी पीछे से झाड़ी लग रही है, वो सहन करनी पड़ती है। आप मानो मिलिट्री में जाते हैं हम, मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे होती है? वो घास में है, घास में लेटा हुआ है, वो लेट के गन तानी हुई है उसने, ठीक है जी, बैठा हुआ है, सामने बॉर्डर है, उधर से फायरिंग हो रही है, इधर से उसने देखा एक सांप आ रहा है। अब क्या करे बताओ, क्या करे? वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर वो उठा तो ठाए ख़त्म। सोचिए, तो उसको टॉयलेट, ये ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। वो वहीं पे ऐसे तना रहेगा, हिलेगा नहीं। मे बी अगर बिल्कुल नहीं हिलेगा तो सांप काटेगा नहीं, सांप आएगा मे बी उसके ऊपर से भी निकल जाएगा, और उसको हिलना नहीं है ज़्यादा। हिलेगा डुलेगा तो सांप भी काट सकता है, और वो वैसे ही रहना है उसको। इसको क्या कहते हैं? अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड। इंटरप्शन नहीं हुई इसके अंदर। क्यों नहीं हुई? उसको ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त थी कि किसी भी कंडीशन में उसको वैसे ही बने रहना है।
तो वैसे ही बिना हिले डुले बने रहे तान के, और ऐसे ही हमें क्या करना है, तान के बने रहना है। हाँ, जैसे हु वाज दैट बॉय जिसको गुरुजी ने बाढ़ पे लगा दिया था, बाढ़ पे पानी को रोकने के लिए, जो भी नाम था उनका भूल गए आप लोग, अरुणी, जो भी था। तो वो खेत में पानी ना आ जाए इसके लिए उसको लेटाया गया था। वो खुद ही लेट गया जब पानी तोड़ा, तो वो लेटा गया और लेटा ही रह गया, वो वहीं पे लेटा रहा। हाँ, और बीत गया समय, सारा समय बीत गया, वहीं पे भूल ही गए सब लोग कि उसको लेटाया था। तो किसी पोस्ट पर आपको तैनात किया हो कि प्रभु जी यहाँ पर आपको क्राउड मैनेजमेंट करनी है, थोड़ी देर में आए प्रसादम क्राउड मैनेजमेंट, तो प्रभु जी जो है प्रसादम की लाइन पे प्रसाद पा रहे थे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप वहाँ से हटे और उसको छोड़ के वहाँ बैठ गए। आपको वहाँ पर तैनात किया गया और आप भूल गए कि आपको तैनात किया था। ऐसा एक यात्रा में हुआ था हमारे साथ, तो हम बताते हैं आपको। हर मोड़ पे हम एक आदमी को छोड़ते जा रहे थे कि आप यहाँ रुक जाइए, हाँ, जब वो आखिरी व्यक्ति आ जाएगा तब आप चले जाना, अगले मोड़ पे किसी और को रोका, किसी और को रोका। तो जाते रहे सब लोग, हम आगे निकल गए, सब पहुँच गए वहाँ। अब वो जो पीछे वाले थे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि सारे लोग आ गए, वो वहीं पे खड़ा है, वो खड़ा ही है, वो खड़ा ही है और वो खड़ा ही है। और बहुत समय बाद कहाँ है वो, तो वहाँ खड़ा है। समझ में? इसको क्या कहते हैं? अप्रतिहता, कि वहीं पर तैनात है ना, कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं। इतना ट्रस्ट अगर हो जाए पैदा आचार्यों का, गुरु परंपरा का हमारे ऊपर, तो दैट इज़ कॉल्ड अप्रतिहता, अहेतुकी। अब और जब वो आए तो बरस पड़े हमारे ऊपर, वाह वाह वाह, सब प्रसाद पा रहे हैं। वहाँ मैं लाइन पे खड़ा हूँ, वहाँ पे 2 घंटे से वहीं पे खड़ा हूँ मैं, आखिरी व्यक्ति की वेट करता हुआ, और तुम लोग प्रसाद पा रहे हो यहाँ पर। वो आया और बड़े आराम से बैठ गए और प्रसाद पाना शुरू कर दिया, हाँ, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। क्योंकि जीवन की सार्थकता व्यक्तियों की सेवा करना है, वो उसने कर ही दी, राइट। उसको धाम का लाभ भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार अब ये भाव पैदा करना मुश्किल काम है कि नहीं? ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा शोषण होगा, हर कोई हमसे कराएगा, हर कोई हमें काम ही देता रहेगा, है ना। अभी हमने कुछ दिन पहले बोला, जो हमारे मॉनिटर हैं वो मुख्य सेवक हैं। तो हमें एक बच्चा बता रहा था, प्रभु जी बच्चे कह रहे थे मुख्य सेवक प्रभु हम तो नहीं करेंगे, आप ही कर लो आज। क्योंकि ऐसा था कि आप तो करोगे ही, आपको तो करना ही पड़ेगा। तो प्रभु जी ऐसे में क्या करूं? तब ऐसे में क्या करें, आपका क्या कहना है? 2 मारो चपेट, क्योंकि आप हो मुख्य सेवक। नहीं तो क्या करें, कर लें? वाह, फिर रोज घिसो अपने आप को, ठीक है, रोज घिसो। इससे क्या होगा? इससे राधा रानी कहेंगी ये सर्वेंट परफेक्ट है, अगली बार निकुंज में इसको एम्प्लॉय दिया, इसको अपॉइंट किया जाए। ये करता ही रहेगा, ये करता ही रहेगा। जस्ट लाइक श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में सफाई कर रहे हैं। कृष्ण आए थे कब? 5000 साल पहले। कृष्ण आ रहे हैं वहाँ पर अब वो सेवा झाड़ू लगा रहे हैं। अरे बड़े तल्लीनता से झाड़ू लगा रहे हैं, बताइए। अब लगा लो, ठीक है, लोग आएंगे, लोगों के लिए लगा लो, लेकिन वो किसके लिए लगा रहे थे? वो यही सोच के लगा रहे थे कि राधा कृष्ण आएंगे, यहाँ पे कोई लीला करेंगे तो मुझे अच्छे से झाड़ू मारना चाहिए। जस्ट लाइक सबूरी, हाँ, जो कि 1000 साल बीत गए, वो मारे जा रही है झाड़ू, एज इफ कि आज ही आएंगे। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, राधा रानी ने अपना नुपुर गुम कर दिया वहाँ, और उनको झाड़ू करते हुए मिल गया। हाँ, उसके बाद क्या क्या हुआ आप जानते ही हैं। एंड फाइनली वो दुखी कृष्णदास बिकेम श्यामानंद प्रभु। श्यामा को आनंद देने वाले, राधा रानी को जिसने आनंद दिया हो, और राधा रानी के हृदय से निकले वो विग्रह जो राधा श्याम सुंदर बने, जो आज भी वहाँ पर हैं। तो कैसे हुआ? क्योंकि वो अहेतु की सेवा कर रहे हैं। कौन देख रहा है? पता नहीं कौन देख रहा है, झाड़ू मार रहे हैं। जिस झाड़ू को मारने में सारी झमेले हैं, हाँ, झाड़ू पोछा, वही झाड़ू मार रहे थे वो, कोई नहीं देख रहा था उनको।
राधा रानी देख रही थी उसको झाड़ू मारते हुए, क्या ये सिंसियरली झाड़ू मार रहा है। नरोत्तम सिंसियरली झाड़ू मार रहे थे। थोड़ा सा डिफरेंस था, हम लोग फर्श में मारते हैं, वो लोग मल में झाड़ू मार रहे थे। मल में झाड़ू, मल में तो पानी की बाल्टी लो और माता भी आजकल पाइप से धोती है बच्चे को, दूर से प्रेशर मारती है पाइप में, ऐसे पाइप में आधा, बता रहा हूँ ट्रेनिंग, पाइप में आधा हाथ बंद कर दो, मुंह उसका आधा मुंह, और धार बनेगी, वो बच्चे को बैठाओ पॉट में और धार मारो, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। ये तरीका है, उसको लगेगी बेचारे को खून ना निकल आए किस। जहाँ पर पानी से मारा जाता है वहाँ पर नरोत्तम दास क्या करते थे, झाड़ू की तिल्लियों से अगर आप मल को साफ करोगे तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन, वो छितर बितर नहीं हो जाएगा। ऐसा ही तो था, नहीं था ऐसा? तो लोकनाथ गोस्वामी, हाँ, वो मल त्याग के जाते थे, अगले दिन आते थे, उनको रियलाइज़ नहीं हुआ समाओ, कुछ दिन में उनको रियलाइज़ हुआ ये साफ कैसे है जगह, और पता ही नहीं है किसी को। हमारी तो रोस्टर में सेवा है, सबको पता है कि मेरी सेवा है, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्या है वो, वहाँ किसी को पता नहीं था, रोस्टर कोई नहीं था। वो साफ़ कर रहे थे झाड़ू से, अच्छे से जगह को साफ़ कर रहे थे, और अचानक से फिर एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने छुप कर देख लिया कि ये आदमी है जो जगह को साफ़ करता है। और कोई भी डिसाइपल नहीं था उनका, सोचिए, कोई भी डिसाइपल नहीं था। और इस व्यक्ति को डिसाइपल चुना गया, क्यों? क्योंकि वो झाड़ू मारना जानते थे, है ना। और अननोटिस सेवा इसको हम कहते हैं, अहेतुकी का एग्जाम्पल हो गया ये। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, अहेतुकी और अप्रतिहता। अपना एडवांटेज हम लोग अनेक जन्मों में करते आए हैं, ध्यान रखिए, अपनी रक्षा भी करते आए हैं। हम अपनी रक्षा कर नहीं सकते हैं। द्रौपदी ने अपनी रक्षा करने का प्रयास किया था, द्रौपदी अपनी रक्षा नहीं कर पाई। द्रौपदी के पास भयंकर सबसे बलिष्ठ पति थे, वो पति भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए थे। तो हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो जाएगा, तो पांडव अपना शोषण होने से नहीं बचा पाए, तो हम कैसे बचा पाएंगे? तो इसलिए यदि हम ईमानदार रहेंगे और पॉलिटिक्स होती रहे, हम पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम अपना व्यवहार वही रखेंगे साधु वाला। सामने वाला अगर पॉलिटिकल होगा तो हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हाँ, तो वो कृष्ण को प्रिय होगा वो व्यवहार, वो बनेगा अहेतुकी अप्रतिहता, क्योंकि उसको हर कंडीशन में भगवान को सर्व करना आ जाएगा। हाँ, तब जाके क्या कह रहे हैं, तब जाके राधा कुंड की महिमा को हम समझ पाएंगे कि ये लिखा है इसमें। कह रहे हैं कि अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे पार करना, तो हम इतनी देर से ये समझ रहे थे कि हमारी अपनी पोजीशन क्या है, तो हमारे लिए इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। यदि कोई इस प्रकार इसके पवित्र जल में एक बार स्नान कर ले, वो कोई कौन है? वो कोई महान भक्त की बात हो रही है, ठीक है ना, अंडरस्टूड? क्योंकि हमने कई बार स्नान किया है कि नहीं है? आचमन करके तो किया ही है। ऐसा है कि आचमन वाले को कम, तो हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है। इसका मतलब कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा। कह रहे हैं यदि कोई उसमें स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसी वो जगह है। तो ये जो जगहें तो बहुत हैं, कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम जगह की नहीं है, प्रॉब्लम टूर्स का भी नहीं है। टूर एंड ट्रैवलर्स भी बहुत सारे हैं, धाम यात्राएं बहुत सारे लोग करा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे अंदर ये हेतुकी और अप्रतिहता का भाव नहीं है, हमारे अंदर हेतु है। हेतु समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मेरा क्या होगा, मेरा लाभ, मेरा फ़ायदा, मेरा मान, मेरा सम्मान इत्यादि। इस कारण से हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा है, वे समस्त गोपियों में सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर भी ऐसा ही है। बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के समान प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड, अच्छा, राधा कुंड लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है राधा रानी से, क्योंकि राधा कुंड कुछ बोलता नहीं है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसमें जाके स्नान कर लेना है कैसी भी परिस्थिति में। और राधा रानी कहते हैं घर में राधा कृष्ण को नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि राधा रानी अपराध मान लेती है अगर कृष्ण की सेवा में हमने गड़बड़ करी तो। हाँ, तो लोग कहते हैं ये सब बड़ा झमेला है। हाँ, भक्त, एक तो भक्त जीवन में झमेला थे हैं, क्योंकि बहुत बोलते हैं। नहीं, भक्तों को प्रसाद सर्व करना ज़्यादा मुश्किल है आम आदमी से, क्योंकि हर चीज़ में अपराध 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 लग जाएगा। अब वो कुछ भी बोल ले, 2 रसगुल्ले दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो, अरे ऐसे क्यों बांट रहे हो, अरे टच कर दिया, देना नहीं आता माता, प्रसाद टच कर दिया। हाँ बताओ जी, और दूर से फेंक दे दो, क्या बदतमीज व्यक्ति हो, ऐसे फेंक के प्रसाद देते हैं? फेंक सकते नहीं है, नीचे करेंगे तो टच हो जाएगा। मतलब क्या करें आपका? कितना आम आदमी बोलता है कुछ, किसी को खिलाओ, टच कर दो, थूक गिरा दो, वो जानवर की तरह वो खाने में आनंद है। कुछ भी कर दो, हाथ वो बीच बीच में हाथ को ऐसे कर रहा है, यहाँ कहीं पहुँच रहा है, खुजली। वेटर वेटर कोई मतलब है किसी को बताए, कोई कहता है कुछ? और वैष्णव के समाज में आपकी डांट पड़ी है कभी? अरे भैया बहुत डांट पड़ते हैं। कोई बड़े शुद्ध बड़े अच्छे भक्त हैं जो डांट मार देते हैं, मारते हैं, खूब डांट पड़ती है ना। एक बार तो शराब भी मिला था हमारे भक्तों को, याद है? वो बस या ट्रेन लेट हो गई थी बहुत साल पहले, भूल गए आप लोग, यात्रा में। हाँ, ट्रेन लेट हो गई, प्रसाद कम पड़ गया, और वहाँ जो उसके बाद हुआ, ओहो, उसके बाद शराब वराब सब मिले। मैं तुम्हें शराब देता हूँ, ऐसा भी बोला एक आदमी। बहुत खतरनाक काम है, पेट फेंक के मारी। तो मुश्किल काम है हाँ, भक्तों को, वैष्णव को सर्व करना। और उसी पर वैष्णव की लीडर कौन? राधा रानी। बात बात पर नाराज रहती है, बात बात पर। भगवान जरा से लेट हो गए और नाराज हुई, इतनी नाराज हो गई वहाँ मानसरोवर बन गया। हाँ, सरोवर ही बना दिया वहाँ, रो रो के। बताइए भैया, ऐसा व्यक्ति को सर्व करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल काम है बताइए। जिसको कृष्ण को मनाना मुश्किल हो, हम कैसे मनाएं? तो बेटर क्या है, राधा कुंड में जाओ, नहा के आओ, इजी काम है कि नहीं? लेकिन अभी भी बताया कि राधा कुंड प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ये राधा रानी को प्रसन्न करने वाला मिशन तो बनाना ही पड़ेगा। अब वो किससे प्रसन्न होगी, कैसे प्रसन्न होगी? वो फिर ऐसे ही प्रसन्न होगी, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास, इन्हीं लोगों से प्रसन्न होगी जो अहेतु की अप्रतिहता अननोटिस सर्विस करना जानते हैं। क्योंकि जैसे कृष्ण हमारे हृदय की बातों को जानते हैं, वैसे राधा रानी भी हमारे हृदय की बात को जानती है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के पास भटकने नहीं देती जिसका हेतु है, जिसका बेनिफिट है, जो अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहा है। ध्यान रखिए, यही उनका काम है, क्योंकि वह आह्लादनी शक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति कृष्ण के आसपास ना फटक जाए, हाँ, जो कि जिसका अपना कोई पर्पस है, फ़ायदे के लिए दुनिया में पड़ा रहे, मांगता रहे, कृष्ण देते रहेंगे उसको, लेकिन कृष्ण के पास ना पहुंच जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हम राधा कुंड और राधा रानी को प्रसन्न कर पाएंगे वास्तव में। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए, जो वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे हैं। हम तो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, ये उनकी बात हो रही है जो वैधि भक्ति में लगे हैं, कि नहीं? हम वैदिक भक्ति में लगे हैं, हाँ, तो हमारे लिए इसका मतलब। तो कह रहे हैं जो वैदिक भक्ति में लगे हैं उनके लिए क्या कहा जाए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से ना भी रहे तो कम से कम जितनी बार हो सके सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्रा दासियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ठीक है, तो इसलिए स्नान करा जा सकता है, जैसे हमने बताया, जल छिड़क कर भी। क्योंकि जब हम स्नान करने जाते हैं तो अपने आप थोड़ा सा मस्खरी का मन कर ही जाता है ना। तो इसलिए बेटर है कि पानी से छिड़क के भी स्नान किया जा सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस भाव में आकर। लेकिन ठीक है,
जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्रा दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। ठीक बात है। तो दासियों की शरण, तो दासियाँ कौन है? मंजरियाँ। मंजरियाँ ऐसे श्री रूप सनातन इत्यादि मंजरियाँ, और उनके दास अनुदास श्रील प्रभुपाद गुरुदेव, ये लोग क्या हैं? उन्हीं राधा रानी की दासी, वही है ना हम लोग। हमारे आचार्य कौन है? मंजरियाँ इत्यादि हैं, हाँ, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। तो हम लोग उन्हीं की सेवा यदि करेंगे तो राधा रानी की सेवा मानी जाएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज़ द सेंस। राधा रानी का मुख्य मिशन है प्रीचिंग, हाउ टू इंक्रीज द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, हाँ, हाउ टू ब्रिंग बैक ऑल द लिविंग एंटिटीज़। तो ये राधा रानी का मिशन है, हम लोग उस मिशन में लगे हुए हैं, हाँ, और भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से हम राधा रानी के दासियों की सेवा में हैं। अब दासियाँ यदि हमें होमोलुलु में रहने को कहते हैं तो फिर तो वहीं रहना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान में रहने को कहते हैं तो राधा कुंड से बहुत दूर, हाँ, रहने को कहते हैं तो वहाँ रहना पड़ेगा। जहाँ कहते हैं वहाँ सेवा करने से वही लाभ मिल जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं की सेवा में हैं, ऐसा बता रहे हैं। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यही है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। नारद और सनक जैसे लोग भी कह रहे हैं राधा कुंड में स्नान नहीं कर पाते। अब ये क्या बात हुई? जो नारद हर जगह पहुंच जाते हैं, वो राधा कुंड में आए, रात को आए, कोई पांडा भी नहीं देखेगा उनको, तो आराम से आए, स्नान करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं उनको भी स्नान करने का अवसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कहाँ बिजी रहते हैं नारद मुनि? प्रचार में ही लगे हुए हैं। ऐसा लगता है सारे जल्लादों को उन्हीं को बनाना है भक्त, उन्हीं को पकड़ते हैं जाके, तो उनको भी अवसर नहीं मिल रहा, बता रहे हैं। फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए? यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जैसा कि गोपियों ने किया। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहाँ स्नान करना चाहिए। अब यहाँ पे नियमित रूप से बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं वो एक बार भी बड़ा मुश्किल है ना? तो ये बड़ा, इसको थोड़ा सोच समझ के ही पढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों को। इसलिए बेस्ट चीज़ हमने आपको पहले ही बताई थी कि राधा रानी की दासियों की सेवा, हाँ, उनके आचार्यों की सेवा ही बेस्ट है हमारे लिए। क्योंकि जो डिग्री मिलती है उसमें पूछा जाता है प्रमाणिक कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्कूल है, कौन सा बोर्ड है आपका। हाँ, और बोर्ड, हमारा बोर्ड कौन सा है? आजकल नौकरियां लेते हैं ना, नौकरियां में जाते हैं तो लिख देते हैं मैं इतनी कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस इतना है। वो कई बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, वहाँ से पता चलता है ये आदमी तो यहाँ काम ही नहीं करता था, अगले दिन नौकरी से निकाल देते हैं। हमने जाके बोला हम फलाने के शिष्य हैं, वहाँ से कॉल गई, हाँ, गोलोक से गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हैं एक नंबर का निकम्मा है, एक बार आया था दीक्षा के टाइम पे, उसके बाद से दिखा नहीं। तो क्या होगा उसका? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो गया, वो निकाल देंगे उसको, वहीं से फेंकेंगे त्रिशंकु की तरह नीचे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रामाणिकता को कोई सर्टिफाई करे, हमारी गुरु परंपरा कहे हाँ इसने गुरु परंपरा में सर्विस करी है। गोलोक में भी तो राधा कुंड होगा कि नहीं? गोलोक में राधा कुंड में जाएंगे आप लोग, हाँ, यदि यहाँ पर मेहनत करेंगे तो। उसे नियमित रूप से वहाँ स्नान करना चाहिए और राधा तथा उनके सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। भौतिक धारणाएं जिसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले। यदि कोई जीवन भर इस तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौटेगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर किया होगा। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। हम लोग ने भी एक बार चिंतन किया था कि हम लोग चिंतन के माध्यम से भी स्नान कर सकते हैं, हाँ, उसमें एक डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस भाव में कैसे रहें, अहेतुकी
अप्रतिहता, सर्वेंट सर्वेंट, दास दासानुदास, इस कैसे बने रहें, कैसे उस पर तैनात रहें, पोस्ट, हाँ तैनात रहते हैं ना। हाँ, तो इसी पे मुझे आता है श्याम सुंदर प्रभु ने ऐसी जॉब भी करी है, मे भी तभी वो इतने वो फॉरेस्ट के ऊपर, एक मचान के ऊपर वो खड़े रहना था उनको। क्या करना था उनको कि जंगलों में आग लगती है कई किलोमीटर दूर, तो ऊपर मचान में उनको बैठा दिया गया, कहीं पर भी अगर आग लगेगी तो उन्हें तुरंत इन्फॉर्मेशन इधर उधर पास करनी है, ताकि कुछ लोग वहाँ पहुँच के जंगल की आग को बुझाएं। कहते रात भर वैसे ही खड़ी रहते थे, बस चारों तरफ देखना है, बाई चांस अगर आग लग गई, तुमने बताया नहीं तो गए काम से, खड़े ही रहना उस मचान पे। आप देखते हो कई बार ऊपर से ऊंचाई में सैनिक खड़े रहते हैं, देखा आपने? हाँ, वो खड़े ही रहते हैं, वैसे उनका यही काम है। तो वही हमने चर्चा करी थी ना कि अपनी पोजीशन पर, अपने पोस्ट पर, अपनी सेवा पर डटे हैं। हाँ, कोई पूछने नहीं आया तो वहीं खड़े हैं हम, बहुत समय बाद कोई आया तो हम वहीं पे खड़े हैं एकदम। हाँ, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद आएंगे, कब आएंगे? जैसे मैं बता रहा था कुछ दिन पहले किसी को कि यूके में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब नहीं हुई, ठंड बढ़ गई, तो प्रभुपाद कहीं पर पहुंचते थे, दोबारा वहां पहुंचने पे 1 आध साल लग जाता था, क्योंकि वहां से वो वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, ग्लोब में घूमते 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 फिर 1 साल लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यूके के डिवोटीज ने क्या कहा, आप प्रभुपाद बहुत ठंड बढ़ रही है, यहाँ की तबीयत ठीक, यहाँ तबीयत ठीक नहीं जाएगी आपकी, आप LA चले जाइए, वहाँ आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हमें लग रहा था अंदर से प्रभुपाद कैसे भेजें, लेकिन वही उचित था, तो उन्होंने भेज दिया। ऐसे ही कई जगह पे प्रभुपाद घूमते फिरते कई समय बाद वापस जब उस पोस्ट पर आएंगे, वहाँ पर क्या चलना चाहिए, वहाँ पर भक्तों की संख्या दुगनी हो गई, पुस्तक वितरण दुगना हो गया, ये हो गया वो हो गया, प्रभुपाद प्रसन्न हो गए। यही तो चाहिए था। ये नहीं कि प्रभुपाद गए है, क्या करना है, क्या बेकार है सब। प्रभुपाद मैं आपसे बहुत अटैच्ड हूँ प्रभुपाद, आपके बिना मर जाऊँगा प्रभुपाद, इसलिए मैं कुछ नहीं चलाऊँगा यहाँ, जब आप बैठे होगे आपको देखता रहूँगा और करता रहूँगा। सही है? बढ़िया है? नहीं है ना बढ़िया? फिर द शो मस्ट गो ऑन, राइट, सर्विस मस्ट गो ऑन। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि नारद जैसे महान ऋषि तो भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री राधा रानी की जय।